उत्तराखंड में मुरादाबाद पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के जवानों को घर में बंधक बनाकर पीटने का खौफनाक वीडियो आया सामने। बदमाश जफर को पकड़ने गई थी पुलिस के स्पेशल टीम। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश फरार, मौके से 5 मोबाइल, 1 बाइक बरामद। फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर पलटा, निजी कंपनी के लाखों का माल जलकर खाक हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, नजूल की भूमि पर अवैध रूप से करा रहा था निर्माण, प्रशासन ने बुलडोजर से की कार्रवाई। बिजनौर में इलेक्ट्रिक शोरूम के पंडाल में दौड़ा करंट, एचटी लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलसे, 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत की खबर। तीसरा मजदूर नाजुक हालत में सीएससी में भर्ती है। थाना अफजलगढ़ के कालागढ़ मार्ग की घटना। मैनपुरी के पूर्व विद्यालय में प्राचार्य की लापरवाही आई सामने, स्कूल परिसर में 3 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा छात्र, स्कूल प्रशासन ने बच्चे की सुध नहीं ली, परिजनों ने बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र का शव यूनिवर्सिटी से कुछ दूर नाले में मिला, 5 छात्रों पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी जिलाधिकारी ने हादसे में मृत हुए परिजनों को नहीं दिया मुआवजा, कोर्ट ने दिया डीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। अयोध्या के इनायत नगर में जमीन के लिए 5 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी पवन कुमार को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, पत्नी मां समेत पिता को सुनाई उम्र कैद की सजा। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने से मचा हड़कंप, 27 अक्टूबर को मंदिर और 4 धामों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मुरादाबाद में योग गुरु बाबा रामदेव ने बॉलीवुड अभिनेताओं की खोली पोल, का एक्ट्रेस का भगवान ही मालिक, पूरा बॉलीवुड ड्रग की चपेट में है। फतेहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, संदिग्ध शख्स को हिरासत में लेकर की पूछताछ, अलग अलग बैंकों की 34 पासबुक बरामद। यूपी में आने वाले निकाय चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए हापुड़ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कार्यकर्ताओं द्वारा फूल फेंकने से हुए नाराज। राजद प्रदेश कार्यालय में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव की लगाई तस्वीर, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा महान समाजवादी नेता को शत शत नमन। कुशीनगर के मिटिया गांव में कुश्ती के एक दंगल में सांसद रवि किशन ने कुशीनगर सांसद विजय दुबे और खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे को कुश्ती लड़ने के लिए ललकारा, दंगल देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। दिवंगत शंकराचार्य स्वरूपानंद के बाद होने वाले उत्तराधिकारी के रूप में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य घोषित किए गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 17 अक्टूबर को होने वाले पट्टाभिषेक कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने किया फैसले का स्वागत। हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां, बोले किसानों की भलाई का काम कर रही है सरकार, कार्यक्रम के दौरान किसानों को भी किया सम्मानित। फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण, अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, अस्पताल में गंदगी देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। गोंडा में भारी बरसात के बाद उफान पर घाघरा और सरयू नदी, डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, ग्रामीणों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लिया बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा, किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया, किसानों को हुए नुकसान के आकलन की बात कही। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, बोले यूपी में कानून को हाथ में लाने वाले अपराधियों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। मेरठ में लगातार बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या, अब तक 29 मरीज आए सामने, अस्पताल में इलाज जारी।
सिद्धार्थनगर में दबंगों ने युवक की पिटाई के बाद मुंडवाया सिर। सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। गलहोरा थाना क्षेत्र का ये मामला। कानपुर में स्पा पार्लर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़। अरेबियन स्पा और मसाज पार्लर से छापेमारी में 3 युवतियां और 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रावतपुर थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव में पीईटी एग्जाम दे रहे मुन्ना भाई को एसटीएफ ने पकड़ा। आदर्श विद्या मंदिर गीतापुरम परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया सॉल्वर गिरफ्तार। शामली में पीईटी की परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 20-20 हजार रुपए में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। बिहार के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। मोबाइल टावर कंपनी के कर्मचारियों से विवाद के बाद ग्रामीणों ने कंपनी कर्मचारी सहित रूरा थाने के पुलिस कर्मियों से की मारपीट। एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी को भीड़ ने पीटा। अलीगढ़ में बर्तनों में भरकर पेट्रोल की लूट करते नजर आए ग्रामीण। पेट्रोल का टैंकर पलटने के बाद खाई में गिरने से हुआ था हादसा। पुलिस ने ट्रक को निकालकर भेजा थाने। देहरादून में 6 लोगों के गिरोह ने डोईवाला बाजार में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई शशिपाल अग्रवाल के परिजनों से चाकू की नोक पर लूटमार की। मेरठ में अतिक्रमण और अवैध होर्डिंग के खिलाफ चला अभियान। नगर निगम मेरठ और प्रवर्तन दल की टीम ने बुनकर नगर और ताला फैक्ट्री इलाके में हटाया अतिक्रमण। बुलडोजर अभियान का लोगों ने स्वागत विरोध किया। बस्ती में संचालित 386 फर्जी मदरसों का खुलासा। यूपी में फर्जी मदरसों के संचालन के तीसरे स्थान पर है बस्ती। डाटा तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी। सीतापुर के हरगांव सूजीपारा मार्ग पर संचालित सनराइज अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप। अस्पताल बंद कर स्टाफ समेत फरार हुए डॉक्टर और संचालक। एसीएमओ के आदेश पर अस्पताल सीज किया गया। पीलीभीत में पीईटी परीक्षा में शामिल होने आए छात्रों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए लकड़ी के पुल से निकलना पड़ा। परीक्षा केंद्रों तक भारी जल भराव। डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अंबेडकर नगर की टांडा तहसील टापू में तब्दील हुए गांव, जहां 2000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव का संपर्क कटा। महिला की मौत के बाद शव पड़ा रहा। अंतिम संस्कार करने में परेशानी। उन्नाव में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। कानपुर गंगा बैराज से 1 सप्ताह में छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी। खतरे के निशान के पार पहुंचा गंगा का जल स्तर। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। धारचूला में 15वें दिन भी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। 14 दिन से कार्मिक अनशन पर बैठे छात्र महाविद्यालय की छत पर चढ़े। पुलिस बल की मौजूदगी में की नारेबाजी। शामली में ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। प्रदर्शन कर सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलने का लगाया आरोप। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। नेपाल से छोड़े गए पानी का सैलाब पूर्वांचल के जिलों में मचा तबाही। बस्ती में नदी के तट पर बसे गांव में घुसा बाढ़ का पानी। रेस्क्यू में जुटे स्थानीय विधायक। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को आया गुस्सा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता की बदतमीजी पर भड़के मंत्री। संजय निषाद ने फेंका माइक। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में दिवंगत मुलायम सिंह यादव की याद में शोक सभा का आयोजन। शोक सभा में मौजूद रहे कई मुस्लिम धर्मगुरु। मौलाना खालिद राशिद और यूसुफ अब्बास भी हुए शामिल। उत्तरकाशी में दीपावली से पहले पूर्व सैनिकों ने रामलीला मैदान में किया मेले का आयोजन। जिलाधिकारी ने दीपावली मेले का किया शुभारंभ। हरि महाराज और कंडार देवता के देवडोली का आशीर्वाद लिया। काशी धाम पहुंची भोजपुरी स्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। पीएम मोदी की तारीफ कर कहा, सुंदर बन गया है बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार। लखनऊ में सीएम योगी ने की डाक प्रदर्शनी की शुरुआत। कहा, प्रदर्शनी में राम वन गमन पथ देखने का मौका मिला। ऐसे एग्जीबिशन से बच्चों का होता है ज्ञानवर्धन। यूपी में 5200 मदरसों का हुआ सर्वे। मुरादाबाद में मिले सबसे ज्यादा 585। यूपी में मदरसों का सर्वे हुआ। मुरादाबाद में मिले सबसे ज्यादा 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। गोरखपुर में भी 142 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के पाए गए हैं। 20 अक्टूबर तक होना है मदरसों का सर्वे।
माफिया अतीक अहमद की 34 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई। लखनऊ के गोमती नगर भौसेरा में जमीन की कुर्की होगी। लखनऊ पहुंची प्रयागराज पुलिस करेगी ये कार्रवाई। जसपुर कांड का मुख्य आरोपी जफर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके से गिरफ्तारी हुई। जफर पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी नियमित पूजा मामले में हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। 18 अक्टूबर को हो सकती है सुनवाई। नियमित पूजा अर्चना की मांग को दायर याचिका का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ की कोर्ट में किया सरेंडर। क्रशर कारोबारी की मौत के मामले में थे फरार। महोबा में एसपी रहते हुए वसूली का आरोप है। पीटी की परीक्षा को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट। बाढ़ के बीच छात्रों को समस्या होने पर सरकार पर साधा निशाना। कहा हवाई निरीक्षण से नहीं दिखते जमीनी मुद्दे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर हमला। ओम प्रकाश राजभर को असलम राजभर के नाम से संबोधित किया। आप सोचिए ना कि जिस महापुरुष का नाम लेकर आपने पार्टी बनाया और 20 साल तक उसी नाम के सहारे कितना आपको सम्मान दिया, और जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, राजभरों की लड़ाई हुई, सैयद सलार मसूद गाजी से जो एक आक्रांता था, बाहर का आक्रमणकारी था, आप उसके मजार पर चले गए वो वैसी के साथ चादर चढ़ाने, तो वो हम लोगों ने कुजात काट दिया। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के आपत्तिजनक बयान पर सपा सांसद एसटी हसन की तीखी प्रतिक्रिया। बयान की निंदा करते हुए कहा, इस तरह के आपत्तिजनक बयान देने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई। संभल में एआईएमआईएम नेता शौकत अली का विवादित बयान। कहा, मुसलमानों के राज में हिंदू हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते थे। हिजाब के मुद्दे पर बीजेपी को तोड़ना, देश को तोड़ना चाहती है बीजेपी। नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियां एकत्रित करते दिखे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव। अंत्येष्टि स्थल पर अस्थि एकत्रित करते हुए दोनों ही दिखाई दिए। सोमवार को गंगा में प्रवाहित करेंगे अस्थियां। जिले में अपराध को रोकने पर नाकाम उधम सिंह नगर के एसएसपी टीसी मंजूनाथ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी फटकार लगाई। लगातार बढ़ रहे अपराध के मामलों से नाराज हैं सीएम। टनकपुर दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री ने किया रोजगार मेले का उद्घाटन तो कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना नियमावली 2022 को मंजूरी। राजभवन ने भी लगाई परिवहन दुर्घटना राहत निधि के तीसरे संशोधन पर मुहर। हादसा होने पर अब मिलेगा 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए मुआवजा। सैलानियों के लिए खुल गया कॉर्बेट का बिजडानी जोन। कॉर्बेट निदेशक ने फीता काटकर किया सफारी का शुभारंभ। 30 जिप्सियों को रवाना किया गया। काशीराम के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का बयान। कहा, खनन की वजह से बढ़ रहा है अपराध। प्रदेश सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। गाजियाबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर हंगामा। समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। लोगों का आरोप है कि जमीन पर विकास नहीं दिखाई देते। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक महिला और 2 बच्चे लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद तीनों को निकाला गया। सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी की घटना है। अमरोहा के गजरौला में ट्रैक्टर और बस की टक्कर में महिला की मौत। रोडवेज बस के चालक को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल। हादसे के बाद करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर जाम लगा रहा। फिरोजाबाद में ट्रक और टैंकर की टक्कर के साथ ही ट्रक और टैंकर अनियंत्रित होकर शराब के ठेके में जा घुसे। गनीमत रही कि ठेके पर कोई मौजूद नहीं था। हादसे में ट्रक ड्राइवर को चोट आई, जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया। वहीं शराब की दुकान को काफी नुकसान हुआ। शिकोहाबाद एटा चौराहे का मामला। फतेहपुर में गांव की महिला ने अपने 2 साल के बेटे को लेकर की आत्महत्या। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दी।
गोंडा में सरयू नदी तांडव मचा रही है। तरबगंज और कनलगंज क्षेत्र पूरी तरीके से जलमग्न है। अयोध्या से सटे नवाबगंज का माझा इलाका भी डूबा। बाढ़ से सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद, जानवरों के लिए चारे की समस्या। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचा रहा है। आजमगढ़ में घाघरा नदी उफान पर है। रिंग बांध टूटने से सैकड़ों परिवारों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। राहत शिविरों में 1500 लोगों ने शरण ली है। जिलाधिकारी के मुताबिक नदी का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। बांध से हो रहा रिसाव भी बंद हो चुका है, लेकिन अभी हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। सिद्धार्थनगर जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर, सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। डुमरियागंज का बांध जर्जर होने से टूटने का डर बना हुआ है। रामपुर में हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। 4 दिन में पुलिस ने किया मर्डर का खुलासा। पति ने ही की थी पत्नी की हत्या। बिलासपुर कोतवाली के दिबडिबा कॉलोनी की घटना। 10 अक्टूबर की रात पति पत्नी में हुई थी अनबन, जिसके चलते पति ने पिस्टल से पत्नी को गोली मार दी थी। फतेहपुर पुलिस ने खागा इलाके से मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। एक साथी फरार। गिरफ्तार बदमाश के पैर में लगी गोली। लक्सर में रामपुर राय घाटी में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। कहा बेटी की हत्या गला दबाकर की गई। गाजीपुर में सिपाही पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप है। स्टाफ नर्स ने सिपाही ज्ञानचंद प्रजापति पर लगाया आरोप। गाजीपुर के बरेसर थाने में तैनात है आरोपी सिपाही। पैरोल मिलने के बाद बागपत पहुंचा गुरमीत सिंह। डेरा के बरनावा आश्रम पहुंचा गुरमीत को मिली 40 दिन की पैरोल। आश्रम में अनुयायियों का मिलना पहुंचना शुरू। शामली में 2.5 फीट के दूल्हे अजीम मंसूरी की शादी हुई तय। अजीम मंसूरी 7 नवंबर को घोड़ी पर चढ़ेंगे। शादी की तारीख तय होने पर अजीम मंसूरी ने बीपी गंगा का शुक्रिया अदा किया। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में रामलीला का मंचन। ग्रामीण कलाकार परंपरागत तरीके से अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रामलीला की शुरुआत विधायक मनोज तिवारी ने की। अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरी, 1 की मौत, 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नोएडा के मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर 18 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत। पार्किंग के नीचे फेंककर हत्या की आशंका। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। प्रयागराज में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर संतोष यादव के सगे भाई राजकुमार यादव की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।